जो अपाहिज हैं, हाथ पैर नहीं है, नवयुवक को, वही बेरोजगार हैं। काम करने वाले काम की कमी नहीं है। भी हो और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी सामने कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मोदी जी को ही वोट देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा इनकी बातों से मुझे लग रहा है। अब ये बात कर रहे थे बेरोजगारी पे, जब ये मुझे जहाँ तक लगता है 35 साल की उम्र होगी आपकी, आप भी शायद ग्रेजुएट है जी, मास्टर डिग्री आपके पास, तो आपकी नौकरी काहे नहीं लगी इस समय? सर कीपैड मोबाइल से जो है उनकी पढ़ाई हो रही है। ये सब इससे बच्चों के ऊपर जो लोड है, यही सब महंगाई है। पहले एक सेल्फ। अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र सिंह जी, ये बताइए, मोदी जी का जो 9 साल का कार्यकाल रहा, वो आपको किस तरह से देख रहे हैं उसको? बहुत संतोषजनक रहा। बहुत संतोषजनक। बहुत संतोषजनक। क्या ऐसा क्या खास किया जो पूरे देश में लोग युवा जो कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, गैस की दाम बढ़ गए, सिलेंडर का, उसके बाद तेल बढ़ गया, फिर भी आप कह रहे बहुत संतोषजनक है। कैसे आप कह रहे कि बहुत? अगर विकास होगा तो महंगाई जरूर होगी। डेवलप पे महंगाई, और महंगाई है कहाँ? हाथ पैर नहीं है, नवयुवक को, वही बेरोजगार हैं। काम करने वाले काम की कमी नहीं है। जो आप ये कहना चाहते हैं जो अपाहिज है वही बेरोजगार है? ये कटाक्ष बोल रहा हूँ। अगर हम लोग 50 के ऊपर 54 साल 55 साल के होके अपने लिए कुछ काम कर सकते हैं, तो नवयुवक लड़की क्यों नहीं कर सकते? गवर्नमेंट ही एम्प्लॉई टोटल जो है पूरा हिंदुस्तान हो जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो फिर तो कटाक्ष करने वाले तो कटाक्ष करेंगे कि हम इतने पढ़े हैं, उसके साथ में आपके अंदर है क्या? कौन सा टेक्निकल है आपके अंदर? डिग्री लेके, आज की डिग्रियां भी ऐसी हैं, एक एप्लीकेशन दे दीजिए। सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सरकारी डाटा है उसके हिसाब से 10% जो युवा है वो बेरोजगार है देश में। जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करता है। जी जी, खुद कर रही है। जी जी जी। तो वही तो बोल रहे हैं कि सरकार जो है सबको नहीं दे सकती है। कोई भी सरकार आ जाए, उनके पास तो डिग्री है, कोई इंजीनियर है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, फिर भी नहीं मिल रहा है उन्हें जॉब। आज तो ये भी कर दिए हैं कि जो ड्राइवर होते थे पहले, उनको 6 महीना बेसिक, उसके बाद जो है ट्रेनों के लिए, अब उसके लिए अलग एक ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है। पहले आप ट्रेनिंग करिए, उसके बाद रेलवे में अप्लाई करिए, और क्यों नहीं आपको स्थान मिलेगा। जो 9 साल का कार्यकाल रहा है वो कैसे देखते हैं आप? सर देखा जाए तो मैंने 9 साल का कार्यकाल, अगर मुझे समझ है तो मैंने पिछले 5 या 6 साल का कार्यकाल ही सही से जाना है, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं छोटा उम्र के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कार्यकाल तो वैसे अच्छा रहा है देखा जाए तो, क्योंकि पहले कार्यकाल की मुझे जानकारी नहीं है कि कांग्रेस कार्यकाल में कैसा शासन हुआ करता था। इसे तो मैंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है, और भारतीय जनता पार्टी का शासन ही अभी तक का बेहतरीन शासनकाल, जो मैंने इतिहास में किताबों में पढ़ा है, अभी तक का बेहतरीन शासनकाल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा है। इसमें 10% से ज़्यादा जो है युवा बेरोजगार है, जिसके पास बीटेक एमटेक इस सब की डिग्री है, उसके बाद भी वो बेरोजगार है। महंगाई है, फिर भी आप कह रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है। नहीं, हर कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी उसमें महंगाई दर कम थी सर, और बीजेपी जो है इसमें महंगाई दर और युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, नौकरी का बिल्कुल टच फोन नहीं था। ये जो एक्सेस खर्च आए हैं बच्चों के सामने, हमारे लोगों के समय में फीस प्लस किताब का दाम, कॉपी का दाम गार्जियन से देते थे। आज बच्चों को जो है कीपैड मोबाइल से जो है उनकी पढ़ाई हो रही है। ये सब एक्सेस बच्चों के ऊपर जो लोड है, यही सब महंगाई है। पहले एक सेल्फ। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पटरी भी जो काम करने वाले हैं, ये जो सब करने वाले हैं, ये लोग भी 500 रुपये 1000 रुपये दिन भर में कमा के ले जा रहे हैं। हम सिर्फ ग्रेजुएशन करके, अरे मैं तो ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट के साथ में और कुछ है हमारे का मतलब है कि ग्रेजुएशन बीटेक एमटेक करके वो रैली का काम भैया। मैं यहाँ पे हर कोई व्यक्ति 500 रुपये कमा रहा है, लेकिन जहाँ पे कोई धंधा पानी नहीं है, जहाँ व्यक्ति ग्रेजुएट है, वहाँ का व्यक्ति क्या करेगा? ये भी बता रहे हैं आपको। हम गांव से भी हैं, शहर से भी हैं। पहले दूध जो है 6 रुपये 7 रुपये लीटर होता था, 10 रुपये लीटर होता था। आज दूध की कीमत गांव में
36 से 40 रुपए लीटर है। हम यहाँ पे 67 रुपए और 60 रुपए में ले रहे हैं। मानेंगे? और ज़्यादा है मानेंगे? औसत, ये तो औसत है, इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा ही ज़्यादा है ना। मैं भी गाँव का ही हूँ। हाँ, गेहूँ बनिया दरवाजे पे जाते थे जब, क्या रेट लोगे? 10 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 12 रुपए। इसमें तो मिट्टी है। आज वही दरवाजे पे आके तौलाते हैं, भैया 26 रुपए किलो दे दो, पूरा इकट्ठा मढ़ाई हुई और उसके बाद जो है इसका मानना है कि महंगाई नहीं है और बेरोजगारी भी नहीं है देश में, आपका क्या है? महंगाई दर बढ़ती जा रही है। सिलेंडर का भाव देखिए आप, कांग्रेस गवर्नमेंट में 350। अभी अभी मैंने देखा है कि जैसे सिलेंडर है उसकी दर हर महीने, हर 15 दिन में बढ़ती जा रही है। व्यक्ति 1200 से मतलब 1250 के लगभग सिलेंडर आ रहा है। व्यक्ति क्या खाएगा और क्या पहनेगा? आपके विचार से किसे होना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री के? अब ये जनता जनार्दन है। मोदी जी ये है कि मोदी जी ने अपनी एक छवि बना रखी है लोगों के बीच, वो छवि, तो वो छवि जो है लोगों के बीच बनी हुई है। तो अब इससे अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है जी। इनका मानना है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। इनका मानना जो भी हो, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी सामने कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मोदी जी को ही वोट देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस इनकी बातों से मुझे लग रहा है। अब ये बात कर रहे थे बेरोजगारी पे, जब ये मुझे जहाँ तक लगता है 35 साल की उम्र होगी आपकी, आप भी शायद ग्रेजुएट है जी, मास्टर डिग्री आपके पास, तो आपकी नौकरी काहे नहीं लगी इस समय? सर मैंने पढ़ाई किया है, पर जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण, और जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी कई प्रकार की त्रुटियां होती है, कई प्रकार के पेपर लीक हो जाते हैं। व्यक्ति मतलब युवा एक तरह से दर दर भटकता जा रहा है। आप ये चीज तो मानते हैं ना कि कांग्रेस की भी राज में बेरोजगारी दर जो थी नहीं, ऐसे ही नहीं, थी। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और पूरे देश में बेरोजगारी में वो दूसरे स्थान पे है। नहीं, वहाँ पे कांग्रेस है, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है बहुत सख्त प्रशासन है, और वहाँ की जो एजुकेशन है वो भी अच्छा है। और देखा जाए प्रशासन पे अगर बात कर रहे हैं आप, तो शायद अभी पता होगा आपको राजस्थान में पेपर लीक हो गए। अभी कहीं ना कहीं थोड़े दिन पहले ही राजस्थान में जो रीट के पेपर है उसको लीक किया गया है कहीं। तो महंगाई के ये जो बेरोजगारी का है, तो कहीं ना कहीं ये तो है की समस्या सर सभी जगह बनी हुई है। एमपी में देखो आप, एमपी में बिल्कुल एग्ज़ाम जो ऐसे होते हैं बिल्कुल ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चुके हैं। वहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पे भी पेपर ऑनलाइन जो पेपर है वो भी लीक होते थे। किसी के मोबाइल पे खुल जाता है पेपर। मतलब युवा जो पढ़ाई कर रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है सर। ये तो इसमें तो सरकार क्या करे, मेरी जैसा आपने कहा कि भाजपा सरकार ये पेपर लीक का काम करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो अगर पेपर लीक होता है तो कांग्रेस सरकार में भी हुआ है राजस्थान में, जैसा कि पेपर इतने लीक हो रहे हैं कि व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएट कर रहा है, तो वो एनी में कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। वो नहीं, बिजनेस में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काफ़ी तरह के जो लोन है उनकी सुविधाएं दे रखी है, जैसे MSME दे रखा है, और प्रधानमंत्री ऐसा कुछ लोन है, मुझे सही से ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें 30 से 35% की छूट है। आपको ब्याज दर में काफ़ी छूट मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, जैसे कि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, मेरी छोटी दुकान है, तो कहीं ना कहीं मुझे बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है, और उसकी गारंटी जो सरकार लेती है, इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, उस पर आपको चुकाने का दबाव नहीं रहता है, आप धीरे धीरे किस्तों में चुका सकते हैं। लेकिन जो सबसे नीचे तबका के लोग हैं उन्हें नहीं फायदा हो रहा है ना, ये बात है ना। ये गरीब लोगों तो फायदा हो ही रहा है। गरीब लोगों को जो योजना के पात्र है उन लोगों को उस चीज़ का फायदा नहीं मिल रहा है, मध्यम वर्ग लोगों को भी नहीं मिल रहा है।